नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों के बारे में। अगर आपके घुटनों में दर्द बना रहता है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये गाउट की शिकायत है, ये नॉर्मल घुटनों का दर्द है, तो इन लक्षणों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के घुटनों में दिखने वाले लक्षणों के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसमें आपके जो टिश्यूज हैं, कार्टिलेज जो टिश्यू होता है आपके बोन्स के बीच में, घुटनों के बीच में, वो डैमेज हो जाता है या घिस जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होने लगता है। और इसके लक्षणों की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला लक्षण जो दिखाई देता है वो होता है नी पेन, यानी घुटनों में हल्के से लेकर तेज दर्द हो सकता है, खासकर जब आप चलते हैं या सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं या लंबे समय तक आप कहीं खड़े रहते हैं, तो उस समय आपको आपके घुटनों में दर्द महसूस हो सकता है। या फिर आप थोड़ी देर आराम करते हैं और वो दर्द ठीक हो जाता है, उसमें आराम मिल जाता है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। लेकिन जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये दर्द स्थायी हो जाता है, यानी आराम करने के बाद भी दर्द बना रहता है। दूसरा लक्षण जिसे देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या कोई और दर्द है, वो है घुटने में जकड़न, यानी स्टिफनेस इन नी। सुबह उठने के बाद या लंबे समय तक जब आप बैठे रहते हैं और उसके बाद जब आप उठते हैं तो घुटनों में अकड़न आपको महसूस होती है, या फिर जब चलते फिरते हैं या हल्की सी एक्सरसाइज करते हैं उसमें जकड़न महसूस होने लगती है या थोड़ी सी कमी महसूस होती है आपको मूवमेंट में, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है आपके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस का। उसके बाद अगर आपके घुटनों में सूजन है और ये सूजन बहुत ज़्यादा हो सकती है, लाली आ सकती है आपके घुटनों में, गर्मी महसूस हो सकती है आपको अपने घुटनों के आसपास, सूजन के कारण आपको चलने फिरने में बहुत दिक्कतें महसूस हो सकती हैं, तो जो सूजन है ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। चौथा लक्षण जो आपको देखने को मिल सकता है वो है चलने फिरने में कठिनाई होना, यानी डिफिकल्टी इन मूवमेंट। घुटने में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे घुटने को पूरी तरह मोड़ने या सीधा करने में परेशानी होती है। लंबे समय तक चलने या ज़्यादा मेहनत करने पर दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहता है, डिफिकल्टी इन मूवमेंट, या एक बहुत बड़ा लक्षण होता है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। नंबर 5th सिम्टम जो आपको देखने को मिलता है, ये बहुत ही कॉमन है। जब भी आप घुटनों से मूवमेंट करते हैं तो उसमें एक क्रैकिंग की आवाज़ आती है या पॉपिंग साउंड सुनाई देती है। घुटने को मोड़ते या हिलाते समय उसमें से चरमराहट की आवाज़ आ सकती है। यह एक संकेत देता है कि घुटने के कार्टिलेज यानी जो गद्दीदार टिश्यू है वो घिस रहे हैं, जिससे हड्डियां आपस में रगड़ रही हैं और ये रगड़न की आवाज़ होती है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के हो सकते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा ईजिली जिसे हम कहते हैं डायग्नोस करने का तरीका होता है, अगर 60 साल की उम्र के बाद ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो 99% ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और अगर ये लक्षण बने रहते हैं तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इलाज के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, मेडिसिन तो आपको लेनी होती हैं और वेट को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ी बहुत अगर आप फिजियोथेरेपी भी लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत मदद मिल सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं और गठिया के दर्द में आराम पा सकते हैं। इसके लिए आप भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।